गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ रेगुलर और इरेगुलर सरफेस इसके क्वेश्चन हमने 90 तक कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हमें सर्कल का एरिया निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका डायामीटर 50 है। तो डायामीटर 50 है तो बेटा रेडियस कितनी होगी, 50 को 2 से भाग कर दो, 25 आ जाएगी। अभी हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल किसके बराबर होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है बेटा, और आर की वैल्यू 25 गुणा 25। बताओ क्या वैल्यू आएगी, चेक करके बताओ बेटा एरिया का। 25 गुणा 25 625, 625 को 3 से गुणा करोगे 1875। बताओ 3.14 को 625 से मल्टीप्लाई करो बेटा, बताओ। नहीं 1883 तो नहीं आएगा बेटा। $1962.5। ये बेटा 1800 किसका आ रहा था वो दोबारा रीचेक करो अपनी कैलकुलेशन। सभी का आया आंसर 1962.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 92 पे। इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। देखो ये अपना सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस इसकी यही होगी बेटा। अब वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का रीजन क्या होगा। एक जैसे ये, एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये जो रीजन होगा, ये क्षेत्र जो होगा, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, तो 92 का बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 440। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 440। अभी हमें यहां से आर निकालनी है, तो 440 बटे 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहां 22 कर देंगे, यहां 7 आ जाएगी, 22 दूनी 44, 10, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70 आ गई। तो हमें 93 में रेडियस ही पूछी थी, तो आर की वैल्यू 70, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 93 का बी ऑप्शन इज द वेरी गुड। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया हुआ बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कुलर सरफेस, यानी कि हमें सर्कुलर सरफेस का क्षेत्रफल निकालना है। अगर उसकी रेडियस दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि वैल्यू 3.14 मान लू, आर स्क्वायर की वैल्यू 1414, गुणा करो बेटा, बताओ 3.14 की 14 से मल्टीप्लाई करो बेटा, बताओ जल्दी बताओ। यानी कि देखो इसे 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि लास्ट की डिजिट 4 आएगी, तो या तो ए ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, बताओ। 3.14 की 615.44, 615.44, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बेटा इसमें अगर तुम्हें निकालना हो तो मान ले 2 में ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है 444, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि लास्ट की जो डिजिट है वो 4 आएगी, तो इसमें 4 या तो ए ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है, तो ए और डी में से आंसर होगा 615.44, यानी कि ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 94 का कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, ए ऑप्शन। अभी करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 95, सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है। उसकी डायमीटर दे रखा है 7। अगर डायमीटर 7 है बेटा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, उसको 2 से भाग दे देंगे। हमें क्या निकालना था इसमें, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा,
सरकमफ्रेंस का फार्मूला था 2 पाई आर, तो यानी कि 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.5। बताओ बेटा, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 7 चौक 28, 7 7 10 9, 7 3 21, 21.98 आ रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखना इस क्या है, 22, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है बेटा, अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में देखो बेटा, रेडियस निकालनी है हमें सर्कल की, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो 44 है। डायमीटर 44 है तो रेडियस कितना होता है बेटा, डी को 2 से भाग दे दोगे, यानी कि 44 को 2 से भाग दोगे तो 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 96 का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। व्हाट इज द डायमीटर निकालना है बेटा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का हमें व्यास निकालना है। अगर उसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि ए दे रखा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, तो पाई की वैल्यू कितनी माने 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 78.5। तो बेटा आर स्क्वायर को 78.5 बटे 3.15 बताओ कितना आएगा डिवाइड करके इसको, 25 के आसपास आ रहा है ये, है ना, 25 आएगा। आर की वैल्यू 25 आ जाएगी, अभी आर स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है बेटा, तो आर की वैल्यू उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगी आर की वैल्यू। और इसमें हमने पूछा क्या, इसने हमसे डायमीटर पूछा है, तो रेडियस को कितने से गुणा करेंगे डायमीटर निकालने के लिए, 2 से गुणा करेंगे, तो डायमीटर इज इक्वल टू आर गुणा में 2, यानी कि 5 गुणा में 2 इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन नंबर 97 का कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 में बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हमें सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। रेडियस दे रखी है बेटा उसकी 10, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, रेडियस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा, 314। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 का कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ए ऑप्शन सही जवाब है बेटा। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 पे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 28.26। ये देखो बेटा, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैंने इसको सेमी सर्कल बना दिया यहां से, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अभी इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है, ये इस आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये इसने दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो नीचे वाले को इरेज कर दूं मैं, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां तक। अब ये बताओ अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती बेटा, 2 पाई आर। फुल सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो सेमी सर्कल की कितनी होगी बेटा, सेमी सर्कल की परिधि एक तो बेटा होगी 2 पाई आर बटे 2 से भाग कर देंगे आधा, तो उसमें देखो कौन सा हिस्सा कवर हुआ, सिर्फ यहां से लेके ये तक वाला, तो ये हिस्सा तो बच ही गया। इनको की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, मैंने बताया था पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस में क्या होता है, उसकी सारी भुजाओं का जोड़, जो आउटर जो भुजाएं हैं। अब इसकी आर जमा आर क्या हो गया, 2r, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि पाई आर जमा 2r बच गया, ये बच गया, ठीक है। ये क्या दे रखा है बेटा, सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है 28.26, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 28.26।
26 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अभी देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो मैं आर कॉमन ले लूंगा तो कितना बच जाएगा, 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 28.26। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है बेटा, आर को यहां पे रखूंगा, 28.26 को नीचे यहां ले जाऊंगा, और 2 प्लस पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 में 2 जोड़ोगे तो 5.14, तो 5.14 को मैं नीचे ले आता हूं यहां पे 5.14। अगर ये यहां पे समझ में नहीं आए तो r इज इक्वल टू 28.26 बटे में 2 प्लस 3.14, ये स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप 28.26 बटे 5.14। बताओ इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा, रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है, 5 5 25, यानी कि 5 के आसपास आ रही है, यानी कि 5.549 आनी चाहिए बेटा, इसका यही आ रही है ना, 5.49, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 99 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, समझ में आ गया। अभी देखो बेटा अगला सवाल भी सेम ही है, अगला सवाल तुम निकाल के बताओगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 100 का, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसने हमें इसमें बेटा डायमीटर पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, रेडियस, इसमें डायमीटर पूछ लिया। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस को 2 से गुणा कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। तो देखो यहां पे सेम दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 21.98, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा हमें, पाई आर प्लस 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21.98। तो वही सेम यहां आर कॉमन ले लेंगे बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 जमा में 2, यहां पे 21.98 है, तो बेटा आर ये जोड़ेंगे दोनों 5.14, 21.98 को 5.14 से भाग दो बेटा, वही सेम 5 चौक 20, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। रेडियस कितना आ रहा है बताओ, आर की वैल्यू आ रही है 4.27। हमें निकालना क्या है इसमें, डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4.27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.54। तो बेटा इसका ये जो आंसर है 8.54, यानी क्वेश्चन नंबर 100 ना, ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन देखना बेटा, शायद ये आंसर की में सी दिया हुआ होगा, जो कि गलत है। जो इसके अंदर जो पैरामीटर दिए हुए हैं उसके हिसाब से बेटा क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, यानी कि हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इफ द डायमीटर इज 14, अगर बेटा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी, 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये बताओ बेटा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर तो हो गया सर्कल का, 2 से भाग कर दूंगा तो सेमी सर्कल का। अब देखो बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2। बताओ बेटा मुझे कितना आएगा, बताओ सोल्व करके। 76.9। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 101 का बी ऑप्शन 76.93 इज द राइट आंसर। तो बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 101 तक सोल्व कर लिए हैं। अभी एरिया ऑफ रेगुलर और इरेगुलर सरफेसेस के 10 क्वेश्चन बच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।